किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में हमें एनपीके 05234 का प्रयोग कब करना चाहिए। इसके प्रयोग करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, कितनी मात्रा में हमें यह एनपीके अपनी धान की फसल में प्रयोग करना चाहिए। इस एनपीके के साथ हम दूसरी कौन कौन सी चीज़ें मिला के प्रयोग करें ताकि हमें अपने धान की फसल में बढ़िया पैदावार मिले। आज की वीडियो में हम यही जानकारी आपको देंगे। तो अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको एकदम सही डिटेल में वैज्ञानिक तरीका आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो के साथ साथ आप ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके मन में सवाल सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एनपीके 05234 के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस एनपीके में दो तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी फास्फोरस और पोटास, ये दो तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से अगर आप अपने धान में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, इससे पहले हम ये जानते हैं कि इसके इस्तेमाल करने का एक सही समय क्या है। किसान साथियों, हमारे देश में धान की खेती बहुत सारे किसान साथी करते हैं और बहुत सारे किसान साथी ऐसी वैरायटी लगाते हैं जो जल्दी तैयार हो जाती है। कुछ किसान साथी ऐसी वैरायटी लगाते हैं जो मध्यम अवधि में तैयार होती है और बहुत सारे किसान साथी ऐसी वैरायटी भी लगाते हैं जो देर से तैयार होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, सभी किसान साथी ऐसी कोई वैरायटी तो लगाते नहीं है जो एक निश्चित समय में तैयार हो। कुछ वैरायटी तो 100-110 दिन में ही तैयार हो जाती है, जबकि कुछ वैरायटियाँ 140, 150, 155 दिन के आसपास तक तैयार होती हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों आपको समय पे विशेष ध्यान देना है। यह एनपीके धान की फसल में जब तने के भीतर बालियाँ बनना शुरुआती अवस्था जब होती है तब आपको डालना है, मतलब गबोट अवस्था जिसको हम बोलते हैं। अब गबोट अवस्था का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाए तब आप डालेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना आप जल्दी डालेंगे, जितना आप शुरुआती समय में डालेंगे, इस एनपीके का लाभ आपकी फसल में उतना ज़्यादा होगा। अब वैरायटी के हिसाब से आपको देखना है कि 60 दिन पे डालना है, 70 दिन पे डालना है, 75 दिन पे डालना है। ये जो समय है ये सभी वैरायटियों के लिए अलग अलग होता है। तो मैं निश्चित समय तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो वैरायटी 100 दिन में तैयार होगी उसमें तो जल्दी ही निकलना स्टार्ट हो जाएंगी बालियाँ, उसमें गबोट अवस्था भी जल्दी आ जाएगी। और जो वैरायटी मान लीजिए 150 दिन में तैयार होती है तो उसमें तो देर में ही बालियाँ आएंगी और उसमें देर में गबोट अवस्था भी आएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ आप 70 दिन पे डाल दीजिए, कुछ किसान साथियों के लिए सही समय हो सकता है लेकिन सभी के लिए सही समय नहीं हो सकता है। तो लगभग सभी किसान साथी को गबोट अवस्था के बारे में पता होता है। आप अपने खेत में जाइए, आपके अपने पौधे के तने को देखिए, तने में ज़रा सा भी आपको मोटाई नज़र आए, ज़रा सा भी आपको गोलाई टाइप की नज़र आए, बीज से कोई एक पौधा तोड़ के देखिए, अगर उसके अंदर बहुत छोटी सी बाली नज़र आए, ठीक उसी समय आपको एनपीके 05234 अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना है। मैंने समय आपको बता दिया। अपनी फसल में गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल शुरुआती समय में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैंने ऐसे भी बहुत सारे किसान साथियों को देखा है जो इसका इस्तेमाल जब कुछ बालियाँ निकलना स्टार्ट होती है तब करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मत करिए, लेकिन अगर आप कोई चीज़ डालते हैं तो उसका 100% लाभ मिले, आप ऐसा कोशिश करेंगे तो ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरुआती समय में डालना बेहतरीन हो सकता है। अब जानते हैं इसका कार्य क्या होता है। किसान साथियों, एनपीके 05234 में फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस गबोट अवस्था में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सामग्री को पहुंचाना होता है। ठीक उसी तरह से जो फास्फोरस होता है ये पौधे के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है, जो भोजन बनता है, उस भोजन को आपके पौधे के बालियों के विकास में पहुँचाने का कार्य करता है, जिससे बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से हो पाता है। जो पोटेशियम होता है वो भी आपके फल फूल दाने बीज के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। पौधे के तने को भी काफ़ी मजबूत करता है, जिससे हमारी फसलें जल्दी गिरती नहीं है। इसके साथ साथ फसल में बीमारी लगने से भी बचाता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित करता है, जिससे जल्दी बीमारियां वगैरह नहीं आती हैं। तो ये तमाम चीज़ यह एनपीके 05234 करने वाला है। बालियों के विकास में हेल्प करता है, जिससे बालियों की साइज अच्छी आती है, बालियों की मोटाई लंबाई अच्छी आती है, दाने अच्छी संख्या में आते हैं और बाद में आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। तो समय मैंने आपको बता दिया। गबोट अवस्था में आपको डालना है, एकदम शुरुआती समय में आपको डालना है। गबोट अवस्था को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, गोब अवस्था, गाबे की अवस्था, गर्भावस्था। आपके वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। जब हम 0.34 डालते हैं तो इसके साथ अक्सर हम जो बोरोन आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिए और NPK 0.34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिए। जब भी इसका इस्तेमाल करिए खेत में नमी होनी चाहिए और नमी जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए तब तक बना के रखिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करें। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा।